क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठाओ, तुम्हारे उसी आशिक का फोन आ रहा होगा ना, जिससे तुम मिलकर आ रही हो। अरे उसे भी तो चिंता होगी कि तुम आराम से घर पे पहुंच गई या नहीं, क्योंकि अगर तुम घर सही सलामत नहीं पहुंचोगी तो कल फिर से उससे मिलने कैसे जाओगी? इसीलिए तुम्हारे हालचाल पूछ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, लो आज मैं तुम्हारे आशिक से बात कर लेता हूँ। हाँ भाई, तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला? 2-3 घंटे तेरे पास ही तो रह के आई है मेरी बीवी, और तू अभी फोन पे फोन किया जा रहा है। क्या मतलब साहब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझेगा कैसे? तूने पूरे मजे जो ले लिए मेरी बीवी के साथ सो के। अरे साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ, जहाँ से मैडम 50 पैकेट खाने के लिए जाती हैं रोज, और उन्हें गरीब बच्चों में बांट देती हैं। क्या भाई साहब, आप रेस्टोरेंट से बात कर रहे हो? फिर आप फोन क्यों कर रहे हो मेरी वाइफ के पास? वो भाई साहब, मैंने मैडम को इसलिए कॉल किया है, मैडम के 500 रुपए रह गए मेरे पास। अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप रख लेना वो पैसे। ये फिर आएंगी तो ले लेंगी पैसे। ठीक है भाई साहब। ठीक है। अरे अनुष्का, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम रेस्टोरेंट से खाना लेके गरीब बच्चों में बांटती हो? अभिषेक, तुम मुझे बोलने का मौका देते तभी तो मैं तुम्हें बताती, लेकिन तुम तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। चलो मुझे ये तो समझ आ गया कि तुम रात को गरीब बच्चों को खाना खिलाने जाती हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम अपने बेड पर गाड़ी को क्यों सुला के जाती हो? अगर तुम्हें इस सब के बारे में पता लग जाता तो मैं एक बार को तुम्हें समझा भी देती, लेकिन इसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को पता लग जाता तो मैं उन्हें समझा नहीं पाती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे अनुष्का, मैं मानता हूँ कि तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो, गरीब लोगों को खाना दे रही हो, उनकी मदद कर रही हो, लेकिन हाँ, इसके बारे में तुम मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी। तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? अभिषेक, मैंने तुम्हें इसलिए ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझसे बोला था कि 2-3 दिन के बाद मैं घर आ जाऊंगा। मैंने सोचा जब तुम घर पर आ जाओगे तभी सारी बात बता दूंगी, लेकिन पता नहीं तुम तो मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगे। देखो अनुष्का, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे ऐसे गंदे विचार भी नहीं लाने चाहिए थे जो मैंने अपने मन में लाए। लेकिन तुम ये बोल रही थी ना कि मेरी मम्मी पापा नहीं समझेंगे। अरे तुम एक बार बताती तो सही, मैं कॉल करके समझाता हूँ उन्हें। अभिषेक, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है जो मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मैं क्या ही करती, तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। चलो ठीक है, अब तुम्हें किसी से भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम मम्मी पापा को सारी बात बता देंगे ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी संस्कारी है। और हाँ, अब तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ अभिषेक, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। आज के बाद तुम भी मेरे साथ चलना बच्चों को खाना खिलाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। ठीक है अभिषेक।